हेलो दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हुए हैं। वो चैप्टर का नाम है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी से इम्पोर्टेंट जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं और जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है उनको हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं डिस्कशन करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। चलते हैं, हम समझते हैं हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है, ऊंचाई और दूरी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेन पे क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे। एक ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये लाइन जो है हमारी, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। अब यहाँ से अब देखिए कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर होगा, यहाँ पर इस क्षैतिज रेखा पर एक ऑब्जर्वर होगा। यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है। जब कोई ऑब्जर्वर नीचे, ऑब्जर्वर मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कोई ऑब्जर्वर यहाँ से जब ऊपर की ओर देखेगा, जब यहाँ से कोई ऑब्जर्वर, मान लीजिए कोई एक चिड़िया उड़ रही है यहाँ पे, ये कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए। अब जो होता है हमारा जो ऑब्जर्वर होता है, यहाँ पे पहले कोई है ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा ये ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो यहाँ पे ये देखेगा तो यहाँ पर एक जो रेखा बनेगी, ये जो लाइन बनेगी, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। यहाँ से जब इसको देख रहा है तो यहाँ पर कुछ कोण बन रहा है, ये एंगल बन रहा है कि नहीं, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल बनेगा इसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये देखिए, जो ये हमारा जो क्षैतिज लाइन है, ये ऑब्जर्वर है। यदि ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगी ये क्षैतिज लाइन के ऊपर ही होगी। ये जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ये क्षैतिज लाइन से ऊपर ही होगी स्थित। यहाँ पर जैसे इसके ऊपर स्थित है, यहाँ से जब कोई व्यक्ति ऊपर देखेगा, नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर देखेगा, उनके बीच जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बोलते हैं इसको लोग, हिंदी में हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण बोलते हैं। ये चीजें हो गया। तो अब ये एक प्रॉपर्टी, अब एक दूसरा रूल्स इसी में है अवनमन कोण, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग चलते हैं, दूसरा है एंगल ऑफ डिफ्रेशन। क्या है, एंगल ऑफ डिफ्रेशन। तो चलते हैं, इनको हम इरेज करते हैं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, एंगल ऑफ डिफ्रेशन पे हम लोग चलते हैं। अब चलते हैं, दूसरा पॉइंट है एंगल ऑफ डिफ्रेशन, जिसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। अब इसमें क्या होता है, कोई ऑब्जर्वर जो है, जैसे ये क्षैतिज लाइन एक ले लीजिए, ये क्षैतिज लाइन जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन लिए। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए जिसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जर्वर होता है हमेशा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगा। तो ये देखिए ऑब्जर्वर है हमारा, ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर मतलब कोई भी हो सकता है, चाहे व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो, जहाँ वो चीज किसी को देखता है, ये ऑब्जर्वर है। अब इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन में ऑर्मल कोण क्या होता है, ऑब्जर्वर ऊपर होता है और जो ऑब्जेक्ट होती है ये क्षैतिज लाइन के नीचे होता है, ठीक है। ये जो कोई ऑब्जेक्ट होगा ये क्षैतिज लाइन के नीचे होगा। जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। अब क्या है,
ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है कि नहीं, ऊपर से जब नीचे की ओर देखेगा तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये देखिए दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। और यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जर्वर जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये लाइन बन रही है, इस लाइन को बोलते हैं साइट ऑफ लाइन या लाइन ऑफ साइट बोल सकती हूँ, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसकी जो दृष्टि रेखा पड़ रही है उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो ये हो गया, मीन्स हमारा कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को जब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यदि कोई भी व्यक्ति क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर, यहाँ पे ऑब्जर्वर होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, जब नीचे से ऊपर देखता है तो उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन होते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए। तो अब ये है हमारे बेस पर कुछ सिद्धांत है, अब इसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं, अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन पहला है,